हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुल्तान और आज मैं आपको बताऊंगा हिपैटिक एनकेफेलोपैथी के बारे में। तो हिपैटिक मतलब लीवर और एनकेफेलोपैथी मतलब एनकेफेलोन मतलब ब्रेन और एनकेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लीवर की वजह से ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसे हम कहेंगे हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। अब इसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो सिम्टम्स क्या आएंगे कि देखिए, लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है इन द सेंस लीवर बॉडी में जो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं या फिर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर होती है, उसमें जो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं उसे रिमूव करने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम लीवर करता है। अगर लीवर में प्रॉब्लम होता है तो वो टॉक्सिन्स सही तरीके से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किए नहीं जाते, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन्स ब्लड में मिक्स होकर रहते हैं और वो टॉक्सिन्स अगर ब्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कि हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में क्या सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले सिम्टम ये आते हैं कि जैसे कि अमोनिया एक मेन चीज़ है, मेन टॉक्सिन है जो लीवर एक्सक्रीट करता है, और हिपैटिक लीवर के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से अमोनिया का एक्सक्रीशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और वो ब्लड में बिल्टअप होता है। तो अमोनिया ब्लड में बढ़ने की वजह से वो ब्रेन में जाता है। ब्रेन में अमोनिया की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कि इनिशियल स्टेज में इंसान को कंसंट्रेशन नहीं कर सकता किसी चीज़ पर, वो उसे भूलने की आदत लगती है, उसे ड्राउजीनेस होगा और वो रात उसका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब उसे वो या तो रात को उसे नींद आएंगी नहीं या फिर वो बहुत ज़्यादा समय तक सोता है। और अगर ये हिपैटिक एनकेफेलोपैथी मतलब ये टॉक्सिसिटी अमोनिया की वजह से ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस, उसकी वजह से ब्रेन पे स्वेलिंग आ सकती है, उस इंसान को झटके आ सकते हैं जिसे हम सीजर कहते हैं, और वो कोमा में भी जा सकता है और फाइनली सीरियस कंडीशन में इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये थे सिम्टम्स। अब हम जानेंगे डायग्नोसिस। हिपैटिक एनकेफेलोपैथी का डायग्नोसिस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। जो सिम्टम्स दिख रहे हैं और लीवर के टेस्ट, जैसे कि लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो बढ़े रहेंगे और बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगा और ब्लड में अमोनिया लेवल बढ़ जाएगा। ये टेस्ट करने से और सिम्टम्स को कोरिलेट करने से हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में है या नहीं। तो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी के कॉजेज़ क्या है कि वो कॉजेज़ है जो कि लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हिपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ, उससे लीवर का प्रॉब्लम होता है। क्रॉनिक अल्कोहलिक जो हमेशा से दारू पीते हैं लोग, उनका लीवर में प्रॉब्लम होता है, सिरोसिस हो सकता है क्रॉनिक स्टेज में, और उसमें सिरोसिस की वजह से लीवर का फंक्शन कम हो जाता है और हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो सकता है। तो हमने देखा कॉजेस है, सिम्टम्स देखे, डायग्नोसिस भी देखा और ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या है कि जो भी हम नाइट्रोजनस कंपाउंड लेते हैं तो उसकी वजह से अमोनिया ज़्यादा बढ़ता है। तो एक तो ऐसे हाई प्रोटीन डाइट जो एनिमल प्रोटीन है, जैसा कि मीट हो, एग्स हो, ऐसे हाई प्रोटीन डाइट को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और वेज का प्रोटीन जो है, वेज प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, नॉन वेज का प्रोटीन कम करना चाहिए। अगर प्रोटीन बढ़ेगा तो उसका डाइजेशन होकर उससे अमोनिया प्रोड्यूस ज़्यादा होगा और वो अमोनिया ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, इसलिए हमको जो एनिमल प्रोटीन है वो कम करना है। और दूसरा कि इसमें ट्रीटमेंट में लैक्टुलोज का सिरप का यूज़ किया जाता है। लैक्टुलोज क्या करता है, ब्लड में के अमोनिया को इंटेस्टाइन में खींचकर उसे एक्सक्रीट करने में, मतलब बॉडी के बाहर फेंकने में मदद करता है। तो लैक्टुलोज का सिरप आपको स्टार्ट किया जाता है पहले, जो कि 2 से 3 इस तरह से डोजिंग किया जाता है कि दिन में से 2 से 3 बार इंसान टॉयलेट को जाए, जिसकी वजह से उसका पेट साफ रहे, ताकि उसका जो अमोनिया बचा है बॉडी में, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसके ऊपर इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया रिएक्शन करके अमोनिया प्रोड्यूस ना करे। जितनी ज़्यादा देर अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर रहेगा, इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा, उतनी देर तक के इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उसके ऊपर वर्क करके उससे अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें 2 से 3 बावेल मूवमेंट्स होना चाहिए, जिसकी वजह से पेट साफ रहेगा और अनडाइजेस्टेड फूड ज़्यादा देर तक के बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। दूसरा है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, जो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जो कि हेल्प करते हैं कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने में, जैसे कि रिफॉक्सिमाइन। ये एंटीबायोटिक भी हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में कॉमनली यूज़ की जाती है।
और हिपैटिक एनकेफेलोपैथी का अब अगर ये देखा जाए कि रिकरेंस, अगर लीवर का प्रॉब्लम अगर एक्यूट है, अगर अभी हुआ है और वो पूरी तरीके से उसे ट्रीट किया तो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो सकता है कि आपको फिर से ना हो। लेकिन अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से या फिर लीवर में सिरोसिस हुआ है जिसकी वजह से लीवर परमानेंटली डैमेज हो चुका है, तो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी के एपिसोड्स आपको बार बार हो सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर हिपैटिक एनकेफेलोपैथी होने के बाद में ट्रीटमेंट अगर फास्ट लिया जाए तो ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल है। लेकिन जिनका लीवर ख़राब है उनको रिपीटेडली ये हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी पे। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।